सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आपको द्रौपदी की कहानी सुनाता हूँ। पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी। एक बार वेद व्यास पंचाल नरेश के यहाँ आए। द्रौपदी इनकी बड़ी सेवा की। वेद व्यास की बहुत सेवा की। तो द्रौपदी जानती थी कि वेद व्यास त्रिकालदर्शी हैं। द्रौपदी ने वेद व्यास से पूछा कि गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताइए मेरा भविष्य कैसा है ये। तो वेद व्यास ने ध्यान लगाया और जो आँख खोली तो कहा, बेटी तेरी बदौलत बहुत लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग हत्या तू कारण बनेगी। तो द्रौपदी घबरा के कहने लगी, मैं नहीं चाहती मेरे खातिर लोग मारे जाएं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इस पाप से बच सकूं। तो व्यास ने कहा, उपाय है, अगर तू उपाय मान जाओगे, उपाय कर लोगी तो तुम इस पाप से बच जाओगी। जो मैं बताऊंगा वो करोगी। तो द्रौपदी ने कहा, मैं करूंगी, आप बताइए जो मैं करूंगी, आप बताइए। वेद व्यास ने 3 बातें बताई और 3 बातें सिर्फ द्रौपदी पर लागू नहीं होती हैं, पूरे संसार पर लागू होती हैं। अगर वह लोग बात माने तो दुनिया में कभी इंसान दुख ही नहीं रहेगा। वो पहली बात बताई उन्होंने, द्रौपदी तुम किसी का कभी अपमान मत करना, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, कोई अपमान कर दे तो तुम बदले की भावना मत रखना। और तीसरी बात, कोई अपमान कर दे तो समझना कहीं न कहीं कारण उसका मैं ही हूँ, मैं ही खुद कारण मैं हूँ। वो बात कहकर चले गए। द्रौपदी उस वक्त कुंवारी थी, शादी उसकी नहीं हुई थी। बाद में उसके अर्जुन से शादी होती है, वो तो लंबी कहानी आप सबको मालूम है। बाद में अर्जुन से शादी होती है, इंद्रप्रस्थ जाते हैं। तो विश्वकर्मा ने ऐसा महल बनाया था कि जहाँ पानी वहाँ रास्ता मालूम पड़ता था और जहाँ रास्ता वहाँ पानी मालूम पड़ता था। जब दुर्योधन जाता है और सोचता है कि यहाँ पर जगह बनी हुई है, रास्ता है, वो पैर रखता है, पानी में घुस जाता हुआ। द्रौपदी वहीं बालकनी में खड़ी होती है। वो क्या कहती है, अंधे का लड़का अंधा होता है। ये कितनी बड़ी बात कह दी, वो अपमान कर दिया उसका। दुर्योधन अहंकारी घमंडी था ही, जब उसको बेइज्जती हुई तो बर्दाश्त नहीं कर सका वो। तो वो सोचने लगा कि मैं किस तरह से इसका बदला लूँ। तो अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि इनको बुलाओ, युधिष्ठिर को बुलाओ जुआ खेलने के लिए। तो वो मना कर रहे, लेकिन दुर्योधन हट के आगे उनको मानना पड़ा। युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलते थे, लेकिन धृतराष्ट्र कहने पर उनको वहाँ बैठना पड़ा। सब मालूम है कि युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए। तो दुर्योधन ने दुशासन बुला के खींच के ले आओ उसको निर्वस्त्र करने के लिए। भगवान कृष्ण आ करके उनकी लाज बचाई। तो द्रौपदी के बाल खुले हुए थे। उसने जो है, द्रौपदी ने क्या कहा, बदले की भावना क्या आई कि दुशासन की छाती से के लहू निकाल कर जब तक बालों को धूल नहीं लूंगी तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी। ये बदले की भावना उसके भीतर आई और वो भूल गई कहीं न कहीं कारण मैं ही हूँ। और सब युद्ध हुआ, सब मारे गए, तो वो कारण वही रह गया हमारा उसका, कि जीवन में अगर यह बात इंसान मान ले, जीवन में ढाल ले, उतार ले, किसी का अपमान नहीं करना है। कोई अपमान कर दे, बदले की भावना नहीं रखनी है। और कोई अपमान कर दे, समझो कहीं न कहीं कारण मैं हूँ। अगर जीवन में इंसान 3 बातें अपना ले तो जीवन में उसको कभी दुख, परेशान, हताश, निराश नहीं होता है। ये बातों में धन्यवाद देता हूँ।